अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के आगाज़ पर आपने जिस कुकिंग चैनल के ऐड को देखा है, इसका लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ख़ास तौर पर मेरी बहनें जो ख़वातीन जो इस चैनल को देखती हैं वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मर्द हज़रात भी कर सकते हैं। अगर आपको कुकिंग, खाना पकाने या खाना खाने का शौक़ है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। सूरत हाल ये है कि यूएई के हुकाम ने एक मरतबा फिर GDRFA, ICA, वैक्सीनेशन और क्वारंटीन के हवाले से अपने कवानीन की मुख्तलिफ कवानीन की जो है या शराइत की वजाहत की है और इस बात का इयादा किया है कि जो ICA और GDRFA की जो शर्त है वो बरकरार रहेगी। ये शर्त गुज़श्ता साल से, बल्कि आप यूँ समझिए कि मार्च 2020 से ये शर्त आयत है और ये शर्त आपको मालूम है कि ये रेजिडेंट्स के लिए है। एक मरतबा फिर ये कहा गया है कि ता हुक्म सानी यानी अनटिल फर्दर नोटिस यूएई के वो रेजिडेंट्स जो अपने अपने ममालिक में जाते हैं उनके लिए वापसी के लिए, अगर वो दुबई के रेजिडेंट वीज़ा होल्डर हैं तो GDRFA की जो शर्त है, प्रायर अप्रूवल है, वो उनके लिए हासिल करना लाजमी है। इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं, जबकि जो दीगर बाकी जो रियासतें हैं वहाँ के जितनी भी बाकी रियासतें हैं जिसमें अबू धाबी है, शारजा है, रास अल खैमा है, अजमान है, फुजेरा है और उम्मुल कुवैन है, ये जो 6 रियासतें हैं इनके जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए ICA की अप्रूवल लाजमी है। लेकिन अगर आप यूएई से अपने मुल्क में जाते हैं और आपका जो स्टे है वो 30 दिन के करीब है तो आप यूएई से अपने मुल्क जाने से पहले वापसी की अप्रूवल भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मुल्क में आ गए हैं और फिर आपको ये चाहिए कि ये अप्रूवल जो है ये 21 दिन के लिए वैलिड रहती है। मैं GDRFA की बात कर रहा हूँ। अगर आप GDRFA की अप्रूवल लेते हैं तो वो 21 दिन के लिए वैलिड रहेगी, यानी उसकी अप्रूवल की वो जो मयार है। लेकिन 30 दिन भी आपको दिए जा सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, अगर यूएई के रेजिडेंट्स हैं और पाकिस्तान आप वापस आ गए हैं और पाकिस्तान से वापस यूएई जाना चाहते हैं 2-3 महीने के बाद, तो फिर आपको प्रायर अप्रूवल लेना लाजमी है। उसी तरह इस तरह अगर आप दुबई के रिहायशी हैं तो आपको GDRFA की अप्रूवल लेना पड़ेगी और अगर आप अबू धाबी वगैरह के रिहायशी हैं तो आपको ICA की अप्रूवल लेना पड़ेगी। इसके लिए मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि माजी में कुछ ऐसी वैक्सीन्स थी जिनको यूएई में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था और अब भी ये कहा जा रहा है कि ये सहूलत सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने यूएई में वैक्सीनेशन करवा रखी है या यूएई की अप्रूव्ड शुदा वैक्सीनेशन पाकिस्तान में करवा रखी है, जिसमें साइनोफार्म भी शामिल है और इसमें बाकी वैक्सीन भी हैं, 4-5 हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान में लोगों ने वो जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो साइनोफार्म के हवाले से ही हैं। अब साइनोफार्म है, साइनोवैक है, इसमें एक और वैक्सीन है, मॉडर्ना है, फाइज़र है, स्पुतनिक 5 है। ये सारी वैक्सीनें जो हैं वो यूएई में काबिल कबूल हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अबू धाबी ने एक मरतबा फिर इस बात का इयादा किया है कि अबू धाबी में जो लोग जाएंगे एज विजिटर्स उनके लिए जो रेड जोन कंट्रीज से, जिस तरह पाकिस्तान जिसमें शामिल है, इंडिया शामिल है, बांग्लादेश शामिल है और मेरा ख्याल है अफगानिस्तान भी शामिल है, यकीनन अफगानिस्तान भी शामिल है, श्रीलंका है, नेपाल है, बहुत से अफ्रीकन ममालिक हैं, अफ्रीकी ममालिक जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए अगर वो वहाँ यहाँ से विजिटर्स जाते हैं तो उसके लिए आपको 4 दिन की क्वारंटीन लाजमी है। इसको होम क्वारंटीन भी आप कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी कह सकते हैं, लेकिन आपको घर में क्वारंटीन करना होगा अगर आप बतौर विजिटर अबू धाबी का विजिट करना चाहते हैं। पाकिस्तान से जितने लोग भी, चाहे वो रेजिडेंट्स हैं, एक मरतबा फिर ये मैं इसलिए आपकी खिदमत में ये सारी बातें पेश कर रहा हूँ कि इस सारी शराइत को दोबारा लागू किया गया है और कब तक ये जारी रहेगा इसका मुझे कोई इल्म नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये शराइत लागू होंगी। अब इसमें दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि PCR टेस्ट की जो
शर्त है उसको ख़त्म नहीं किया जा रहा पाकिस्तान से। ना तो अभी तक एयरपोर्ट पर जो रैपिड पीसीआर टेस्ट है उसको ख़त्म किया गया है, ना ही जो 48 घंटे पहले जो पीसीआर टेस्ट करवाना है आपने, आरटी-पीसीआर टेस्ट जिस कहते हैं, वो भी ना ही उसे ख़त्म किया गया है। इस हवाले से मुतज़ाद खबरें आई हैं गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान या 2 हफ्ते कबल, लेकिन अभी तक उन खबरों में मैं समझता हूँ कि कोई सदाकत नहीं है। उम्मीद है कि ये शराइत ख़त्म कर दी जाएँ, ख़ास तौर पर वैक्सीनेटेड लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि ये एक इजाफी बोझ है। वैक्सीनेशन भी करवा ली है, बूस्टर डोज भी लगवा ली है, फिर इसके बाद 2 टेस्ट करवाना पाकिस्तान में जाने से पहले, तो ये मैं समझता हूँ कि एक माली एक इजाफी बोझ है। और दूसरा ये है कि जो आपको तकलीफ़, इंतज़ार की ज़हमत, जो मुश्किलात का जो सामना करना पड़ता है एयरपोर्ट पर ख़ास तौर पे, वो अलग। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि रमज़ान के महीने में यूएई की अथॉरिटीज़ ये इस बात को जांचेंगी, देखेंगी कि कोविड के केसेस की तादाद में किस कदर नरमी आती है। फिर उसके बाद नमाज तरावी की इजाज़त दी जाएगी। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि नमाज ईद के क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, या क्या ईद के मौके पर लोगों के मेल जोल पर दोबारा पाबंदियाँ आयद की जाएं या ना की जाएं। ये सारे मामला बाद में तय होंगे। फ़िलहाल जो ICA और GDRFA की अप्रूवल के हवाले से वहाँ की अथॉरिटीज़ ने जो नया फ़ैसला किया है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।